नमस्कार, पीवाईक्यू सीरीज एसएससीजीएल में सभी का स्वागत। 2025 के हम प्रश्न कर रहे थे एसएससी सीजीएल के, ताकि हमें ये पता चले कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और 2026 में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं एवरेज चैप्टर से संबंधित प्रश्न जो 2025 में पूछे गए थे। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगे। देखो, पीवाईक्यू का उद्देश्य हमारा यह है ताकि हमें पता चले किस लेवल के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमने तैयार करने हैं। तो उसके बच्चों को प्रैक्टिस करिए और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम समय लेंगे आप प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपने अपना सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है और फिर जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद जो है उस चैप्टर से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठाइए, उसको सॉल्व करिए और देखिए कि आप उन प्रश्नों को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन आप करते रहिए और जो अपना सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है और जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन लगाइए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय आपको लगेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, अभी जो एवरेज जो चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न जो है अभी हम करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2025 का प्रश्न है। तो देखना जरा क्या कह रहे हैं। देखो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 इवन नंबर्स इज, पहली जो 91 इवन नंबर है, 91 है ना, पहली जो 91 इवन नंबर है उसका एवरेज पूछ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो यहां पर लिखा फर्स्ट 91 इवन नंबर। फर्स्ट का मतलब है शुरू की जो 91 इवन नंबर है उसका एवरेज पूछ रहे हैं। तो इवन नंबर आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, है ना। तो देखो यहाँ पर पहली इवन नंबर आपकी 2 है, फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट 91 इवन नंबर, और सेकंड इवन नंबर आपकी क्या होगी 4 होगी, है ना। थर्ड क्या होगी 6 होगी, और 91 भी क्या होगी इसका डबल कर दो। 91 भी क्या होगी इसका डबल करो, तो इसका 91 का डबल क्या होगा 182, 182। तो देखो 91 इवन नंबर ये है, फर्स्ट इवन नंबर ये है, एवरेज हमको चाहिए। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जो लास्ट वाली और पहली वाली इसको जोड़ के उसको आधा कर देते हैं। बच्चों फिर देखो क्या कह रहा हूं मैं, जो लास्ट वाली संख्या है और पहली वाली जो संख्या उसको जोड़कर उसको आधा कर देंगे। ठीक है, तो 182 में 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा 184, और उसको आधा कर दो, तो आधा करेंगे हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। तो ये आपका आंसर होगा 92। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, जहां पर भी हमारी एपी बनती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, तो ए प्लस एल अपॉन 2 इससे आप निकाल सकते हैं। जहां पर भी आपकी एपी बनती है कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज इक्वल ए प्लस एल अपॉन 2, ए का मतलब फर्स्ट टर्म और एल का मतलब लास्ट टर्म, दोनों को जोड़ो उसको आधा कर दो। यानी इसमें फर्स्ट टर्म ए क्या है, ये 2 है, और एल क्या है 182 है, इन दोनों को जोड़ा उसको आधा कर दिया, एवरेज निकल गया। ठीक है, तो जहां पर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी, वहां पर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे। तो इसका आंसर ये 2025 का प्रश्न है एसएससी जेल में। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 92। इसी तरह से बच्चों आप आगे आइए, क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है। देखो 94 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 92 इवन नंबर्स। सेम प्रश्न है, इसमें 92, इसमें 91 इवन नंबर्स है, इसमें 92 इवन नंबर्स है। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर्स, पहली शुरू की फर्स्ट 92 इवन नंबर, शुरू की 92 जो इवन नंबर्स है उसका एवरेज निकालना। तो देखो शुरू की जो इवन नंबर है वो 2 होती है, दूसरी 4 है। अब 92वीं जो इवन नंबर है वो क्या होगी, 92वीं जो इवन नंबर होगी वो क्या होगी, ऐसे इसका डबल करके, तो इसका दुगुना करो तो कितना होगा 184, 184। अभी मैंने कहा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, जो लास्ट वाली संख्या है और फर्स्ट वाली संख्या है इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे। तो 184 में 2 जोड़ो,
इन दोनों को जोड़ेंगे, उसको आधा करेंगे, 184 में 2 जाए क्या आ जाएगा 186, और उसको आधा कर देंगे तो 993, ये आंसर आ गया। क्या आंसर 93 आपका आंसर आ रहा है। तो बच्चों इस तरह से निकालना आपने, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है, 26 में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एवरेज आप ऐसे निकालना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एसएससी सीजीएल, ये देखो 25 के प्रश्न हम कर रहे हैं, 26 में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर 72। जो 30 स्टूडेंट्स है उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, कितना बच्चों, कितना है 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 72 है। अच्छा मुझे टोटल बताओ फिर, अगर 30 विद्यार्थियों का एवरेज 72 है तो टोटल कितना होगा। 30 विद्यार्थियों ने जो टोटल मार्क्स जो है प्राप्त करें वो कितने होंगे टोटल, अगर 30 विद्यार्थियों का एवरेज ही है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, है ना। जो टोटल होगा सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स, जो 30 स्टूडेंट्स है उनके जो मार्क्स है उसका सम क्या होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो 0 और यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 3 7 2160 हो गया। देखो बच्चों कैसे, देखो आप जानते हैं एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज दे रखा वो 72 है और टोटल नंबर संख्या कितनी दे रखी 30 है। तो सम आपने टोटल सम निकालना है, टोटल सम तो कैसे निकालेंगे, इसके मल्टीप्लाई इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो किया हमने, 72 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2160, वही तो हमने किया। आगे आओ, द टॉप 5 स्टूडेंट्स स्कोर द एन एवरेज ऑफ 86। जो टॉप 5 स्टूडेंट्स है, जो टॉप 5 स्टूडेंट्स है उनका स्कोर कितना है 86 है। तो आप ये टोटल बता सकते हैं कि इनका टोटल कितना होगा। तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जो टोटल जो 5 टॉप वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, देखो उनका एवरेज 86 है, तो टोटल कितना होगा 5 इंटू 86, ठीक है। 5 इंटू 86, देखो टोटल देखो 5 जो टॉप वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनका टोटल सम इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 0 5 छक्का 30 0 3 5 अट्ठे 40 और 3 43 430 आ गया। जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स कितने हैं 430। कैसे प्राप्त किया, 86 की 5 में गुणा करी, ठीक है। ऐसे तो निकालते हैं टोटल, ठीक है, ऐसे टोटल निकालते हैं। अब आ जाओ, वाइल द लास्ट 5 स्टूडेंट्स एवरेज 54। जो लास्ट के जो 5 है उनका एवरेज कितना है 54 है, तो इनका टोटल कितना होगा, कैसे निकालेंगे टोटल मार्क्स, ठीक है। तो इसकी 5 की इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लास्ट के जो 5 स्टूडेंट है उनका ऐसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें, तो 5 में इस 5 को 20 की 0 2 5 25 2 27 270 हो गया। इन दोनों को ऐड करो, 0 10 की 0 6 और 1 7 700 हो गया। टोटल जो है जो टॉप 5 और सबसे जो जिनके मार्क्स कम है, ठीक है, लोएस्ट वाले 5 उनका टोटल कितना हो रहा है 700, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मार्क्स 5 विद्यार्थी उनके टोटल आ रहे हैं 430, जो सबसे कम वाले विद्यार्थी हैं उनका टोटल कितना है 270, दोनों को जोड़ा 700 हो रहा है। यानी जो 10 स्टूडेंट है उनका टोटल सम कितना आ रहा है 700, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 30 का टोटल कितना है 2160, 10 का कुल 10 विद्यार्थियों ने टोटल 700 मार्क्स लाए, तो 30 में से 10 माइनस कर दो भाई, ये माइनस कर दो। तो जब आप इसमें माइनस कर 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे। तो इसमें से माइनस करो 0 6 और 4, ये आ गया कितना आ गया 1460, ठीक है। ये आ रहा है 1460। तो जो 1460 है ये 20 विद्यार्थी है उनका सम है, देखो 20 विद्यार्थी, इसका मतलब मैंने लिखा सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स, उनका टोटल सम है 1460। एवरेज निकालना, देखो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स। जो 20 बचे हुए उनका औसत क्या होगा, जो 20 बचे उनका औसत क्या होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, इसको 20 से डिवाइड कर दो, इसको हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर दें, तो 20 से डिवाइड कर दो भाई। तो 0 से 0 कटा, 2 से हमने डिवाइड किया और 2 तिया देखो 2 सत्ते 14 2 तिया 73 आ गया। इसका आंसर क्या आ रहा है 73, इसका आंसर आ रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में ठीक है टाइप करने में छूट गया है, तो आंसर होगा 73।
तो जो एवरेज होगा 20 विद्यार्थियों का जो औसत होगा वो कितना आ रहा है 73। ठीक है, तो ये 2025 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न आपको 26 में भी देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। देखो ये इधर चले गया भाई, इसमें देखेंगे आप, देखो जरा क्या कह रहे हैं। देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 62। किसी कक्षा में जो विद्यार्थी 30 विद्यार्थी हैं उनका एवरेज कितना दिया है। देखो 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 62 है, तो टोटल क्या होगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 30 स्टूडेंट का जो टोटल है, टोटल कैसे नहीं, इसकी ना संख्या की गुणा इसमें एवरेज में करेंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो है उन्होंने लाइन 30 विद्यार्थियों कितने लाइन्स की गुणा कर देंगे, तो 0, 3 दूना 6 और 3 छके 18, कितना आ रहा है 1860। यही तो आ रहा है, 3 दूना 6, 3 छके 18। टोटल जो 30 विद्यार्थी हैं उनके टोटल मार्क्स है 1860। ठीक है, 1860 टोटल मार्क्स है। इफ the marks of one students were wrongly entered as 82 instead of 62। ये बोल रहे हैं एक विद्यार्थी का जो मार्क्स है वो गलती से 82 चढ़ा दिया गया, किसकी जगह 62 की जगह। 62 लिखना था लेकिन कितना लिख दिया है 82, तो कितना ज्यादा लिख दिया है, कितना ज्यादा लिख दिया इसमें से हमारे 20 ज्यादा लिख दिया है। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट एवरेज, ये बोले सही एवरेज क्या होगा। तो देखो 20 ये ज्यादा है भाई, जब ये 20 ज्यादा लिख दिया तो यहाँ पर जो टोटल सम वो भी 20 ज्यादा होगा, तो 20 कम करो इसमें से 20 कम करेंगे क्योंकि ये ज्यादा लिख दिया है ना इसने, 20 ज्यादा 62 लिख रहा था लेकिन उसने 82 लिख दिया, तो 20 ज्यादा हो रहा है, ये इसमें से कम करो, 20 कम करो। तो सही जो है सम ये था, सही सम ये था ना, ये आना चाहिए था 1840 आना चाहिए, यहाँ 1860 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 62 की जगह 82 लिख दिया, 20 ज्यादा लिख दिया। तो सही जो करेक्ट सम है, करेक्ट योगफल है वो ये है। तो एवरेज पूछ रहा है कि बताओ एवरेज क्या होगा। तो देखो 30 स्टूडेंट है, ठीक है, तो इससे 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, इससे 30 को डिवाइड कर दो, ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, कुल योग बटे कुल संख्या, तो एवरेज हमारा आ गया। तो 0 से 0 कटा, 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 छक्के 18, ठीक है, अब 3 एकम 3 और 3 तिया, ये आ गया आपका 61.33। तो ये आपका आंसर होगा 61.33, ये सही एवरेज होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे सही मेथड से, आपने भी इसी तरह से करना है। ठीक है, फालतू की ट्रिकें नहीं लगानी है। तो आगे आइए अगले प्रश्न पे आइए भाई। अगला प्रश्न ये है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्या कह रहे हैं देखो जरा। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 42। ठीक है, 20 इनिंग्स में जो देखो द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 20 इनिंग्स, 20 इनिंग्स में एवरेज स्कोर कितना है 42 है। 20 इनिंग्स में एवरेज कितना, तो टोटल बता सकते हैं 20 इनिंग्स में जो उसने टोटल रन बनाए तो कितने होंगे, कैसे निकालते हैं टोटल। 20 इनिंग्स में उसका जो टोटल होगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, यही तो होगा, यानी 42 दूना 84, क्या आ गया आपका, यानी उसके 840। ठीक है, टोटल जो है अगर उसकी 20 इनिंग्स खेली है और एवरेज 42 है तो टोटल कैसे निकालेंगे, है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 42 इंटू 20, 42 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 840, 840। टोटल जो रन है, टोटल 20 इनिंग्स में जो उसने रन बनाए हैं वो 840। अब आगे देखो, इफ हिज हाईएस्ट स्कोर ऑफ 120, ये बोले उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है 120 है, इज एक्सक्लूडेड, उसको निकाल दो। ये बोले जो हाईएस्ट स्कोर है 120 है बनाया उसने, उसको निकाल दो। ठीक है, अगर हम इसको निकाल देते हैं, लो निकाल दो इसमें से, टोटल में से अगर आपने ये निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 720 बच रहा है। तो व्हाट इज द न्यू एवरेज, ये बोल रहा है कि न्यू एवरेज क्या होगा। तो 20 इनिंग्स थी, एक इनिंग्स आपने निकाल दी तो 20 में से एक निकल गई तो बची 19 इनिंग्स। तो 19 इनिंग्स का जो स्कोर है टोटल वो 720 है। अब एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे, 20 थी एक इनिंग निकाल दी 19 रह गई, अब 19 से डिवाइड करना है इसको, 19 इनिंग्स का टोटल ये है। ठीक है, बटे इनिंग्स, है ना, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, एवरेज बराबर कुल योग बटे संख्या, संख्या 19 है,
19 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 19 तिया 57, फिर हमारे पास कितना बचेगा, देखो 72। आप यहाँ पर जब आपने 19 से आपने डिवाइड किया, 19 तिया 57, यहाँ पर 5 1, ठीक है, और 19 सत्ते 133 है जी, 17.0 और ठीक है, और 19 अट्ठे 152, लगभग 37.8। देखो ये आंसर आएगा जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 37.89, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने सॉल्व करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है, सही मेथड लगाने हैं, फालतू की ट्रिकें नहीं लगानी है, सरल प्रश्न को आसान प्रश्न को कठिन नहीं बनाना है, ठीक है। तो सही मेथड सीखेंगे, सही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, आपकी तैयारी भी बढ़िया होगी, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सही मेथड सीखिए और उसको अप्लाई करना सीखिए, थोड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ा जल्दी करें, तो निश्चित रूप से आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो जो मैंने क्वेश्चन आज आपको कराए, अगर आपके समझ आए हों, जो मेथड मैंने कराया, ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। ये क्लास आपको रोज़ जो है 9 बजे मिलती रहेगी, रोज़ मैं आपको ये क्लास 9 बजे करा रहा हूँ, SSCGL PYQ के क्वेश्चन जो 2025 में पूछे गए थे, ठीक है। तो खूब प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते रहिए, जो अपना सिलेबस वो भी कंप्लीट करो, मेहनत करो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी तेज़ी से आप जो है आपका जो सिलेबस वो कंप्लीट करना है, और खूब प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी तेज़ी से आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास का समापन करते हैं, फिर मिलेंगे, जय हिंद।